क्या कभी खामोशी भी जवाब बन जाती है? जब इंसान का बुरा वक्त होता है, तब उसकी सच्ची बात कोई सुनना पसंद नहीं करता है। वह जितना समझाने की कोशिश करता है, उतना अधिक झूठा समझे लगते हैं। उस समय वक्त की नजाकत समझते हुए चुप रहने में भलाई है। जो बात हर कई माध्यम से समझाने में असमर्थ होते हैं, वह बात कुछ समय बाद उजागर हो जाती है। जब उजागर होती है, उस समय हम सोच नहीं पाते हैं। बुरे वक्त में सबूत देने पर उसे मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। शब्दों का मतलब खत्म हो जाता है। उस समय चुप रहने वाले और सब कुछ वक्त पर छोड़ देने वाले सही साबित होते हैं। मैं उस वक्त से बाहर निकल चुकी हूँ, जब सफाई देने पर कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता था। जितना समझाने की कोशिश करती थी, उतना ज्यादा फंसती जाती थी, जिसके कारण भरोसा उठ गया था। कुछ समय बाद जब पता चला कि ये जानबूझकर मेरे जीवन में परेशानी खड़ी कर रहे हैं, तब चुप रहना बेहतर है आवाज उठाने से। उस समय एक बात के सबूत पेश करती थी, कुछ समय बाद वह दूसरी परेशानी खड़ी कर देते थे। मैं उस परेशानी में फंसकर कुछ नया नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण जीवन जहन्नुम बन गया था। मैं कुछ भी नया काम करने में असमर्थ थी। हमेशा नकारात्मकता के कारण अच्छा नहीं कर पा रही थी। मैंने उनके रवैये को देखकर खामोशी अख्तियार कर ली। सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया, कानों में रुई डाल ली। जो तुम्हें कहना है कहो, मैंने जवाब देना बंद कर दिया। हालात बदलने में बहुत समय लगा। जो लक्ष्य सोचा था, उस तक पहुंचने की भरसक कोशिश की, जिसके कारण मैं तरक्की करती गई। इल्जाम लगाने के लिए उन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी। मुझे नीचा दिखाने के लिए सारी सीमा लांघ गए थे। वे जहां थे वहीं रह गए। मैंने उनकी तरफ से ध्यान हटाकर लक्ष्य पाने में लगा दिया, जिसके कारण मैं तरक्की के पायदान तय करती गई। एक दिन जहां का लक्ष्य सोचा था, वहां पहुंच गई, जब उनके शब्दों पर कोई ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मैं ऊंचा उठ चुकी थी, जिसके कारण उनके सभी इल्जाम बेबुनियाद साबित हो गए थे। वे इल्जाम जिसके सामने लगाते, वह कह उठता उसे इन सब की जरूरत नहीं है, वह उनसे बहुत ऊपर उठ चुकी है। उनके शब्द अपना असर खोते चले गए, जिसके कारण उनका मुंह खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे मेरे सामने सच्ची बात कहने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, जबकि एक समय झूठ का पुलंदा उनके पास होता था, जिसकी काट मेरे पास नहीं होती थी। मैं आहत हो जाती थी। मैंने जो लक्ष्य सोचा था, वहां पहुंच गई, जिसके कारण मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद सम्मान और खुशी के एहसास ने मुझे जुझारू और मेहनती बना दिया। इन शब्दों का असर नहीं होता, क्योंकि लोग सोच और संभल कर बोलने लगे हैं। जिसके लिए सारी उम्र कोशिश करती रही, वह अब उपलब्ध हुआ है। मैं जरूरत के हिसाब से कम बोलने की कोशिश करती हूँ। मुझे शब्द बहुत कीमती लगते हैं। शिक्षिका होने के कारण शब्दों की कीमत समझती हूँ, जिसके कारण मेरे शब्दों का महत्व समझा जाता है। मेरी खामोशी से लोग डरने लगे हैं। जब शब्दों का असर खत्म होने लगे, तब सफाई देने की जरूरत नहीं है। उस वक्त एक चुप सौ को हराने का काम करती है। ना बोलने वाले के सामने कोई कब तक बोल सकता है? एक समय बाद वह खुद चुप हो जाता है। सामने वाला अपने शब्दों के असर को देखना पसंद करता है। जब सब बेअसर हो रहा होता है, तब वह भी चुप हो जाता है। मेरे लिए खामोशी हथियार के समान है। जब बोल रही हूँ, इसका मतलब मैं तर्क दे रही हूँ। जब लगता है यह तर्क नहीं,
करके इल्जाम लगाना चाहते हैं, तब चुप रहने में भलाई लगती है।